ये क्यों चूज किया कि मीर साहब को झारखंड भेजेंगे, ये वहां काम करेंगे, वहां साथ से बात करेंगे जहां तक सरकारी पार्ट का सवाल है। सरकारी लोगों और सबसे टॉप नंबर जरूर बनाते वालों के लिए आपसे थोड़ा डिफिकल्ट। कांग्रेस के नए झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य में कांग्रेस को सशक्त बनाने का मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य में पार्टी को लेकर अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यह मेरी झारखंड यात्रा है और मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं अपने पार्टी से फीडबैक लूं, उनके साथ बातचीत करूं, जिसके बाद भविष्य में लेकर एक अच्छी रणनीति तैयार हो सके। गौरतलब है कि झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिला अध्यक्षों और अन्य नेताओं सहित राज्य के कांग्रेसी नेताओं के साथ कई दौरों की बैठकें भी की हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने की बात झारखंड के नए कांग्रेस प्रभारी करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात वह जरूर करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के स्वागत में राज्य कांग्रेस के कई बड़ी नेता पहुंचे थे। पार्टी प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि वह मंगलवार शाम कांग्रेस भवन में पार्टी के जिला अध्यक्षों और प्रभारियों से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच राज्य जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 7वां समन जारी होने के बाद उनकी पार्टी के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। अब इसे लेकर झारखंड में अचानक से मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा होने लगी है। दरअसल भाजपा ने दावा किया है कि सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को झारखंड का नया सीएम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के अनुसार कल्पना को चुनाव लड़वाने के लिए सरफराज की सुरक्षित सीट को खाली करवाया गया है। विधायक साहिबान है हमारे, वो तो आपको एक प्लस पॉइंट है कि कम से कम एक बैग थोड़ा बहुत पीछे है। बहुत सारे प्रांत है जिनके पास ये भी नहीं। आपको ये चुनौती संभालना फिर भी आसान, मगर इस तरह की चुनौती को क्रॉस करना हरियाणा वालों के लिए आपसे थोड़ा डिफिकल्ट है, दिल्ली वालों को थोड़ा डिफिकल्ट है, महाराष्ट्र वालों को डिफिकल्ट है, और इस तरह के कई सारे प्रदेश। मगर हम उन एरियाज में से जहां अगर 100% नहीं तो कुछ परसेंट हम इस वक्त मतलब पॉजिटिव में हैं, बिकॉज वी आर इन कोalition। मगर जिन स्टेट्स में जिन स्टेट के कारकुनों को, वर्कर्स को, लीडर्स को 20-30 साल हो गए कोई सरकार का नाम देखे, तो वो अगर ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है, वो अगर फोरफ्रंट पर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसीलिए कांग्रेस ने स्लोगन दिया सबसे पूछ के है तैयार मन, ये मन में उतार और फिर हमारे क्षेत्र को, इस प्रदेश को थोड़ा सा आपस में तालमेल करके इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हम अपने घर की ओर देखेंगे, जहां कोई कमी पीछी है, बराबर एक हायरार्की बनी हुई है, बूथ लेवल पर, हल्का लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, अप टू टॉप लेवल। मुझे इतनी खुशी है कि जो हमारे इस वक्त के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बहुत कंसर्न है, बहुत उनको एक लगाव है, और ऐसा फीडबैक भी यहाँ से होगा। बहुत सारे लोग आते जाते मिलके अपनी बात रखते हैं। मैं तो शायद अभी 2-3 दिन लगा भी देता यहाँ आने में, मगर मुझे हिदायत थी कि इससे पहले ही सब साथ में से मिल के आए, पर न्यू ईयर की वजह से 2 दिन पासान करना पड़ा। आज आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। आप राजनीतिक तौर पर सब बालिग, आप समझते हो। आज तो ज्यादा मोटी बातें नहीं करेंगे, क्या आज तो इंट्रोडक्टरी हमारा आपका है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद
अगर कर्नाटका ने हिम्मत की, कौन सोच सकता था कि बीजेपी की सेंट्रल स्टेट सरकार के होते हुए बदलाव आ सकता है? कोई सोच सकता था? हिमाचल प्रदेश उससे पहले 100% सेंट्रल स्टेट वहीं बैठा था, छोटा प्रदेश। मगर जब अवाम, जब लीडर, जब वर्कर, जब बूथ पर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कन्विंस करते हैं, तो बड़े से बड़े तूफान को भी पार कर लेते हैं। अभी तेलंगाना में आपने देखा, बड़े वहां के कुछ लोग यूपी, बिहार और शायद झारखंड तक भी आते होंगे बरगलाने के लिए, मगर जिनको वो अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, अपने घर में, उन बहादुरों ने उनको वहां चैलेंज किया और नहीं उस बात को फॉलो किया जिससे नुकसान हो सकता है। अंडर करंट कोई सोच नहीं सकता था 9 सीटों से हम 66 सीटें वहां ले जाएं। और उस ताकत के सामने जो ताकत केसीआर ने खड़ा कर रखा था हर तरीके से, तो मोदी से भी बढ़कर था। मगर जब अवाम जागरूक होता है, जब अवाम को हम समझाने में कामयाब होते हैं, जब हम घर घर जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो अवाम समझता है, फिर बड़े से बड़े ताकत को भी पता नहीं चलता है कि कहां से मेरी खिसक गई। वो आपने रिसेंटली देखा है अभी एक महीने, तो मैं झारखंड के तमाम साथी, और अक्सर हमको बांटते हैं जात पात में, भाई को अलग करने की इस वक्त एक साजिश है, और उस साजिश में, उस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। ये कांग्रेस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसमें सबके लिस्ट को, सबको साथ लेकर कांग्रेस बनी है, कांग्रेस चली है और आगे चलेगी। और ये आपस में बांटने वाले जो अपना वो बनाते हैं, उससे होशियार है। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, जिसकी इशारा यहाँ पर अनुराग साहब ने, दूसरे साथियों ने किया, कि बड़े पैमाने पर मुल्क की सतह पर एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है। और कोशिश यही रहेगी कि उन बांटने वाले ताकतों के सामने हम जोड़ने वाले ताकतों की तरफ से एक ही आदमी खड़ा हो। अगर उनके पास अभी कहीं पर 35% वोट, कहीं पर 38% वोट, ज्यादा से ज्यादा कुछ गढ़ से 40 जो उनकी उसमें आ चुका है, जो मीडिया वाली चर्चा करते हैं 40%, 40.4%, मगर ये नहीं चर्चा कभी किया, अगर 40% उधर है तो 60% तो बाहर है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो 60% इकट्ठे एक तालमेल करें, एक बड़ा मैंडेट लेकर 2024 में हम आगे बढ़ें।